एवरीवन, वेलकम ऑन आवर चैनल पूर्वीज फैशंस। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो एक ऑर्गेनाइजर वीडियो है, क्योंकि हैवी साड़ीज, हैवी फुटवेयर्स, हैवी ज्वेलरी कोरोना काल के चलते इस टाइम कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि हम लोग कब घर से बाहर जाएंगे, कब किसी सोशल गैदरिंग को अटेंड करेंगे। और इसी के चलते अब बारिश का मौसम यानी मानसून भी स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो हमने इन्हीं कपड़ों को, इन ज्वेलरीज को, इन फुटवेयर्स को इसलिए रखा हुआ था जैसे थे वैसे, क्योंकि शायद ये था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जल्दी से जल्दी और शायद सब कुछ शुरू हो जाएगा जल्दी। बट अब जब ये पता चल चुका है कि सब कुछ इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगा, तो फिर मुझे लगा कि अलमीराज में पड़े हुए कपड़े, शू रैक में पड़े हुए हैवी फुटवेयर्स और कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज जो हमें नहीं पता कि हम कब यूज करेंगे, तो चलिए उन्हें ऑर्गेनाइज करने का, उन्हें सहेजने का टाइम आ चुका है। और इस कोरोना काल यानी लॉकडाउन टाइम में, जो अब लॉकडाउन शायद नहीं रहा है इस टाइम में, लेकिन लॉकडाउन नहीं होने के बावजूद भी एक तरह से ये लॉकडाउन ये है कि हम सोशल गैदरिंग तो नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। तो क्यों ना इन चीजों को सहेज कर रखा जाए और स्पेस को कवर कर लिया जाए। जहाँ ये रखे हैं वहां से हटाकर इन्हें दूसरी जगह, ऐसी जगह रखा जाए जहाँ ये सुरक्षित रहें, और इस तरह से रखा जाए कि ये सुरक्षित रहें, सेफ रहे। तो चलिए इन्हें कैसे सहेजना है, कैसे सेफ रखना है, शुरू करते हैं, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम लोगों के पास काफ़ी सारी साड़ीज़, हैवी साड़ीज़, ड्रेसेस और काफ़ी सारे गाउन्स वगैरह होते हैं, जिन्हें हम इस तरह की साड़ी पाउचेस में डालकर रखकर अच्छे से स्पेस को कवर कर सकते हैं और इन्हें सेफ रख सकते हैं। सेकंड, अगर आप लोगों के पास काफ़ी सारे साड़ीज़ पाउचेस नहीं हैं, क्योंकि कपड़े होते हैं ज़्यादा और इन दिनों जब कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो कपड़े हमेशा वैसे काम आते रहते थे, तो रोटेशन चलता रहता था। बट अब तो इन्हें रखना है अंदर, तो हम ब्लैंकेट्स कवर के अंदर भी इन्हें रख सकते हैं। जैसे मैं ये सारे दुपट्टे ये ब्लैंकेट के कवर में रख रही हूँ। ये एसी ब्लैंकेट का कवर है, ब्लैंकेट अभी काम आ रहा है और इस कवर में मैंने ये दुपट्टे रख दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह के बैग्स हैं। ये जो पाउच बैग हैं ये बड़े होते हैं और इनमें काफ़ी सारे अमाउंट में कपड़े आ जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने अपनी कुछ हैवी स्कर्ट्स, कुछ हैवी साड़ियाँ इनमें रख दी हैं और इसमें काफ़ी स्पेस है। बट मैंने बहुत ठूस ठूस के इसमें कपड़े नहीं रखे हैं, मैंने थोड़ी जगह दी है कपड़ों को। और नहीं, ये सब भी नहीं है, आपके पास पाउच इतने अवेलेबल नहीं है, कपड़े ज़्यादा हैं, तो इस तरह की जो साड़ियों की पैकिंग की जो पॉली बैग आती हैं, आप इनमें भी इन कपड़ों को सेव करके रख सकते हैं। रैकलिंग से लाएँ तो एज इट इज़ इनको रख सकते हैं। जैसे मैं ये गाउन अगेन एक ब्लैंकेट के बैग में रख रही हूँ, तो अब ये सेफ़ हो चुका है पूरी तरह से। ना इसमें नमी लगेगी, ना इसमें धूल लगेगी, ना हवा लगेगी। और अगर ये सब भी नहीं है और हैवी कपड़े आपके पास ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इस तरह की कॉटन के दुपट्टे या कॉटन के कोई भी कपड़े, सूती चादर कुछ भी लेकर उन्हें रैप करके कपड़ों को आसानी से ईज़िली आप उठा के रख सकते हैं। इस तरह से रखने से कपड़े धूल से, आने वाली बारिश के मौसम में मॉइस्चर से, इन सब से बचेंगे। और ये मैंने अपने सारे ब्लाउजेज़ एक जगह ही इकट्ठे करके रख दिए हैं, ताकि वैसे मैं इन्हें हमेशा साड़ियों के साथ रखती हूँ, बट अभी मैंने इन्हें एक ही जगह रख दिए ताकि स्पेस सेफ हो जाए और मुझे इधर उधर बाद में झंझट ना हो ढूंढने की कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा ब्लाउज़ कहाँ रख दिया है। और फिर ये एक टिप है कि इन सब को पैक करने के बाद इन सभी कपड़ों को एक जगह रख दें, ताकि आपका दूसरा वाला स्पेस सेफ हो जाए जहाँ पर ये कपड़े रखे हुए थे। तो मैं इन्हें एक ट्रॉली बैग में रख रही हूँ, ताकि मुझे दूसरी बार स्पेस यूज़ करने के लिए मिले। कई बार हम कपड़ों को एज इट इज़ रख देते हैं, मतलब उनकी फ़ोल्ड नहीं खोलते हैं। तो जो चंदेरी की साड़ियाँ, जरी की साड़ियाँ, शिफॉन की, बनारसी साड़ियाँ या प्योर की जो साड़ीज़ होती हैं, उनकी जो फ़ोल्ड होती हैं वो कट जाती हैं। तो हमेशा कपड़ों को की फ़ोल्ड चेंज करके फिर पैक करके इन्हें रखें। नेक्स्ट नंबर है ज्वेलरीज़ का, क्योंकि अभी ज्वेलरीज़ भी कुछ काम आने वाली नहीं है, हैवी ज्वेलरी हम कहीं नहीं पहनने वाले। तो इन ज्वेलरीज़ को भी किस तरह सेफ़ रखा जाए, क्योंकि मॉइस्चर में, धूल में, हवा में ये ज्वेलरीज़ भी काली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आप बॉक्स लीजिए, इस तरह के बॉक्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, हमें ज्वेलरी के साथ आते हैं। बॉक्स में अगर आप कॉटन बिछाते हैं तो कॉटन लीजिए, फॉर्म नहीं तो फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए और इसको बिछा कर बॉक्स के अंदर आप अपनी ज्वेलरी को उसके ऊपर रखिए, सेफ़ रखिए। इसी तरह के ज़िप-लॉक पाउचेज़ मिलते हैं, आप ज़िप-लॉक पाउचेज़ में भी अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। इसमें भी बाद में हवा बिल्कुल भी एयर पास नहीं होती और ये ज्वेलरी बिल्कुल सेफ़ रहती है। और नहीं, अगर ये सब भी नहीं है तो इस तरह के पोटली पाउचेज़ हमें घर में अवेलेबल होते हैं, नहीं तो हम कॉटन के बना सकते हैं। इस तरह के पोटली पाउचेज़ में भी हम अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। और अगर रखने के लिए बॉक्सेस में ना कॉटन है, ना कपड़ा है और कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ पेपर, इस तरह से पेपर बिछाकर भी अपनी ज्वेलरी को सेफ रख सकते हैं। फिर जितनी भी वॉचेस हैं, अभी हम ना कहीं बाहर जा रहे हैं, ना हम वॉच पहन रहे हैं,
और अभी वॉच और मेटल पहनने के लिए मना भी किया हुआ है। तो अपनी वॉचेस को आप इस तरह की ज्वेलरी बॉक्स में, इस तरह के जिपलॉक पाउचेस में रख कर भी अपनी वॉचेस को भी आप सेफ रख सकते हैं। इस तरह से ना एयर पास होगी ना मॉइस्चर पास होगा। इस तरह के पाउचेस भी मिलते हैं। इस तरह के पाउचेस में भी आप अपनी बैंगल्स, अपनी ज्वेलरीज को सेफ रख सकते हैं। बैंगल्स के लिए भी इस तरह के बॉक्स आते हैं, राउंड में भी आते हैं, स्क्वायर में भी आते हैं, इस तरह के पाउचेस आते हैं। तो जो लाख की ज्वेलरी, सॉरी, लाख की जो बैंगल्स होती हैं, इस तरह के पाउचेस में वो उनका शेप ख़राब नहीं होता और वो एज़ इट इज़ राउंड रहती हैं। इस तरह के पाउचेस में भी आप अपनी ज्वेलरी को बहुत सेफ रख सकते हैं। इससे ना मॉइस्चर पास होता है ना एयर पास होती है। तो ज्वेलरी की जो लाइफ है वो हमेशा बनी रहती है। और ये भी नहीं तो किचन में इस तरह के जार्स होते हैं छोटे छोटे, इस तरह के जार्स में, इस तरह के बॉक्स में भी आप अपनी ज्वेलरी को सेफ रख सकते हैं। इस तरह के वैनिटी पाउचेस आते हैं। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो ये तो हमारे पास पाउच होते ही हैं, ट्रैवल पाउच होते हैं। तो इस तरह के ट्रैवल पाउच में भी आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कहीं और जाना नहीं है तो ज्वेलरी रखना अच्छा ऑप्शन होता है। और फिर इन सबको सिक्योर करने के बाद आप एक बास्केट में या फिर आप एक बॉक्स में एक जगह इकट्ठा करके इन्हें रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आते हैं स्कार्फ और मास्क, जो अभी रोज़ की ज़रूरत बने हुए हैं। और इन्हें रखने के लिए अभी एक बास्केट बना रहे, क्योंकि हम इन्हें धोने के बाद बिल्कुल इधर उधर रख देते हैं और फिर टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो बेटर है कि हम एक बास्केट बना लें, जिसमें एक में स्कार्फ रखें, एक में मास्क रखें। और इसी तरह हम सॉक्स और हैंकीज़ के लिए भी एक बास्केट बना लें, तो मिलने में बहुत आसानी रहेगी। इन दिनों लॉकडाउन की वजह से फूड हैबिट्स में, डेली रूटीन में बहुत चेंजेस आए हैं। किसी ने वेट गेन किया है, किसी ने वेट लॉस किया है। तो हमारे कपड़ों पर भी इनका असर बिल्कुल पड़ा है। अगर आपके कपड़े या तो ढीले हुए हैं या तो आपके कपड़े टाइट हुए हैं, आप अभी अपनी अलमीरा से इन कपड़ों को हटाइए, अपनी एक बास्केट बनाइए या तो एक बॉक्स बनाइए, उन्हें हटाकर दूसरी जगह रखिए, ताकि आपकी अलमीरा में स्पेस हो और जब भी आपको लगता है आप इन्हें फिटिंग कराकर या फिर लूज़ कराकर वापस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फुटवेयर्स का नंबर आता है कि हमें अभी कहीं नहीं जाना है, तो इन्हें भी हम संभाल कर और सेफ करके रख देते हैं। पार्टी वेयर फुटवेयर्स जितने भी हैं अभी हम सभी को सेव करके अंदर रखेंगे, और एक या दो पेयर ऐसे जो आपको ज़रूरत हो उन्हें आप बाहर निकाल के रखिए। फुटवेयर सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो शू बॉक्स है। अगर शू बॉक्स अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो अपने हैवी फुटवेयर्स को आप शू बॉक्स में रखिए और इन्हें साइड में उठाकर रख दीजिए। अभी कुछ टाइम तो हमें कहीं नहीं जाना, किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना, तो हमें सारे फुटवेयर्स को, सारे हील्स को उठाकर इन्हें अच्छे से शू रैक में, पॉली बैग में पैक करके, या जो चीज़ आपके पास, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन सभी में पैक करके आप इन्हें रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह के बैग्स, इस तरह की पॉली बैग्स, और ये भी अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में मिलने वाले इस तरह के बैग्स जो हर घर में होते हैं, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो जिन बैग्स में हम ग्रॉसरी लाते हैं, कॉटन के इस बैग्स में, इनमें भी आप इन्हें रखकर बिल्कुल सेफ़ रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अलग अलग चीज़ों में आप किस तरह से इन्हें पैक करके रख सकते हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पैक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ना इनमें मॉइस्चर जाएगा और ना ही इनमें कोई धूल जाएगी। तो देखिए मैंने ग्रॉसरी बैग में इसे रख दिया है और ये बिल्कुल सेफ़ हो चुके हैं। इसी तरह पॉली बैग में आप इन्हें रख दीजिए और ऊपर से रबर बैंड से इसे टाई कर दीजिए। अब ये बिल्कुल सेफ़ हो चुके हैं, ना मॉइस्चर जाएगा ना धूल जाएगी। ये देखिए, इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ों में, ये जो साड़ी में इन्हें रख सकते हैं। ये जो साड़ी की पन्नी है, तो इसके अंदर आप अगर रखेंगे तो इसके ऊपर तो सील आती है, सभी को पता है, और ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से स्टिक हो गए, अब ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने सारे फुटवेयर्स को भी सेफ रख सकते हैं, ताकि इनकी लाइफ लॉन्ग हो जाए, क्योंकि अगर इसी तरह खुले पड़े रहे तो इनकी लाइफ कम हो जाएगी। बस इसी के साथ साथ आप बस एक या दो पेयर जो आपको डेली में पहनने के काम में आने वाले हैं, आप वो निकालिए और आराम से उन्हें यूज़ करिए, और इन्हें या तो ट्रॉली बैग में रख दीजिए, या शू रैक में जगह है तो वहाँ रख दीजिए, नहीं तो किसी बैग में रखकर साइड में उठाकर ऊपर अलमीरा के लॉफ्ट में रख दीजिए। कहीं भी आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। ये सेफ़ रहेंगे और मॉइस्चर फ्री रहेंगे, और इनकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। नहीं तो आप इन्हें कार्टन में भी रख सकते हैं, जैसे मैं कार्टन बॉक्स में सेट कर रही हूँ इन्हें, और इसमें रखने के बाद अब मैं अलमीरा में ऊपर की तरफ इन्हें साइड में सरका दूँगी और ये सेफ़ रहेंगे। और जाते जाते एक बहुत बड़े काम की बात, उम्मीद का पिटारा ज़रूर बना के रखें। यानी कि किसी एक बैग को आप उम्मीद का पिटारा बना के रखें, यानी अगर कहीं ज़रूरत है जाने की, ज़रूरी है जाना, संक्रमण से बचते हुए अगर आपको जाना ही है, कोई पार्टी अटेंड करनी ही है,
तो आप एक ऐसा बैग बना लीजिए जिसमें आप अपनी एक पार्टी वेयर एक आधा ड्रेस रखें, ज्वेलरी रखें, फुटवेयर रखें, कुछ कॉस्मेटिक रखें, ताकि जाते टाइम आपको ढूंढने का इधर उधर झंझट ना हो। बस आप उस बैग को खोलें, झट से तैयार हो जाएं, वो बैग आपके बहुत काम आएगा। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। आप भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को अच्छे से सहेज कर रखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए। जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।